Okay. Good morning, class. Myself Nasir Shamsi. Welcome to the another video for class 8 mathematics. Class get started. So class as you know कल हमारी एक्सरसाइज 2A चल रही थी और 2A एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी. लास्ट क्वेश्चन तक हमने कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में. आज जो हमें स्टार्ट करना है वो एक्सरसाइज 2B से स्टार्ट करना है. तो देखते हैं. तो क्लास अगर हम एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. यानी आपको जो नंबर्स गिवन है आपसे कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है. अब वही बात आती है कि आपसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहा जा रहा है तो आपको पहले मालूम होना चाहिए भाई स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है. तो पहले हम समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर्स की होती क्या है. देखिए, किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म वो हुई कि जहाँ डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, एक ही होल नंबर होना चाहिए, और जो भी उसके बाद पार होगी वो आप मल्टीप्लाई में 10 के टाइम्स में लिख सकते हैं. जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि जैसे आपका 200 है, तो 200 को अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 100 कर सकते हैं, और 100 की जगह आप क्या लिख देंगे, 10 की पावर 2. ठीक है, ये नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. इसी तरीके से अगर कोई नंबर है, मानिए 5 6 4 9 है और आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए डेसिमल कहीं नहीं होता है तो लास्ट में कंसीडर किया जाता है. आपको डेसिमल से पहले सिर्फ 1 डिजिट रहने देना. ठीक है, तो डेसिमल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो 1 2 3 प्लेसेस आप यहाँ पे लेके आए, तो नंबर जो हो गया वो 5.649 और मल्टीप्लाई बाय, आप कितने स्टेप्स इधर लेके आए हैं, 3 स्टेप्स इधर लेके आए हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3. क्योंकि अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो नंबर दोबारा बन पाएगा. तो आपको डेसिमल की डिजिट जितनी लेफ्ट साइड आप लेके आते हैं उतनी ही आपको 10 की पावर लगाना पड़ती है. यहाँ पे आप 3 स्टेप्स लेके आए हैं तो आपको पावर 3 लगाना पड़ेगा. ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 57.36. तो देख पा रहे होंगे आप लोग, डेसिमल से पहले यहाँ पे 2 डिजिट है, और मैंने अभी आपसे जैसे कहा है कि आपको डेसिमल से पहले कितने डिजिट रहने देना है, जस्ट 1 डिजिट रहने देना है. तो आप डेसिमल कहाँ ले आएंगे, 7 के बाद से उनके मिड में ले आएंगे. ये आपका हो जाएगा 5.736. ठीक है, आप एक स्टेप लेके आए हैं, मैंने कहा था जितने स्टेप लेके आएंगे 10 की उतनी ही पावर आपको लगाना पड़ेगी. तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1. ये नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं इसको. यहाँ पे क्या है, डेसिमल कहीं नहीं है, लास्ट में कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी आपको 6 स्टेप इधर लेके आना पड़ा. ठीक है, तो आप डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 3 के बाद और 5 से पहले. अब क्लास जब हम डेसिमल लगा लेते हैं ना, तो डेसिमल लगाने के बाद जो इधर नंबर लिखने के बाद राइट साइड के जितने जीरोस होते हैं वो लिखने की कोई वैल्यू नहीं होती. इस तरीके से आप 1 को 001 लिख सकते हैं. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसी तरीके से डेसिमल के बाद अगर कोई 2 है तो 2 के बाद आप कितने जीरोस लगा दीजिए, या फिर आप सिर्फ कोई जीरो मत लगाइए, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी. तो आपको जितने एक्स्ट्रा के जीरोस से आपने हटा दिए, यहाँ उनकी जरूरत नहीं है. आप कितने स्टेप्स आए हैं डेसिमल के, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स आए हैं, तो आपको 10 की बात कितनी लगाना पड़ेगी भाई, 6. और देखते हैं इसके पार्ट सभी. तो जैसे इसका एक पार्ट देखते हैं, फोर्थ वन में हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं भाई 168 के बाद कितने जीरोस हैं, 1 2 3 6 जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरोस हैं. और आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है. तो आपने लिखा था डेसिमल कहीं नहीं होगा तो आप लास्ट में कंसीडर करेंगे. तो आपने यहाँ पे कंसीडर किया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपको 8 स्टेप्स इधर आना पड़ेगा. डेसिमल लगेगा 1 के बाद और 6 से पहले. 1.68 हो गया. मैंने कहा था एक्स्ट्रा के जीरोस हमें लगाने की जरूरत नहीं है. 8 स्टेप्स आप इधर आए हैं तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है. एक और पार्ट देख लेते हैं इसका. 345 मल्टीप्लाई बाय 6 पार्ट है. क्लास जो भी मैं कोशिश कराता हूँ और जो भी उनके रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं वो सब आपको होमवर्क में करना होगा, याद रखिएगा. इसका 6 पार्ट देखते हैं. 345 मल्टीप्लाई बाय
10 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, 345 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेसिमल यहाँ कंसीडर करेंगे, 2 स्टेप्स आप इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 3.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, और जो आपकी 10 की पावर 5 है वो आपकी ऐसे ही रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन में अब आप क्या कर दीजिएगा, जो 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 5 है उन्हें आप ऐड कर सकते हैं। तो 3.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 और 5 कितनी हो गई, 7। ठीक है, बताइए। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को कॉपी डाउन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्लास हमसे क्या कह रहे हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। राइट इन यूजुअल फॉर्म, कि आपको यूजुअल फॉर्म में नंबर्स को लिखना है। ठीक है, देखिए जैसे मालूम है ये नंबर यूजुअल थे, ये आपने स्टैंडर्ड में किए थे। अब आपको अपोजिट होगा, स्टैंडर्ड में गिवन होगा, यूजुअल में चेंज करना होगा। तो आपका जैसे है फर्स्ट 3.74 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, वो यूजुअल फॉर्म में करना है। देखिए 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, यानी 10 के साथ, यानी 1 के साथ 5 जीरोस है। तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल में आप जानते हैं कि जितने आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल उतने ही डिजिट राइट साइड जाता है। जैसे यहाँ डिवाइड कर रहे थे, इधर लेके आ रहे थे तो हम 10 की पावर 5 लगा दे रहे थे। अब 10 की पावर 5 घटाएंगे तो डेसिमल उतने डिजिट वापस चला जाएगा, यानी जितने आपकी 10 की पावर है डेसिमल उतने टाइम्स राइट साइड चला जाएगा, उतनी प्लेसेस राइट साइड चला जाएगा। अब 10 की पावर 5 है और यहाँ पे कितना है 3.74 है, तो डेसिमल 5 प्लेसेस इधर चला जाएगा, 1 स्टेप 2 स्टेप। अब 3 प्लेसेस और जाना है तो वहां तो कितने लगाना पड़ेंगे, 3 जीरो लगाना पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 374 और 000। ये हमारा काम। इसी तरीके से इसका एक थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं, 4.1253 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ठीक है, तो क्लास ये है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहे हैं 4.1253 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब 10 की पावर 7 है भाई, तो हमें कितने डिजिट जाना होगा भाई, राइट साइड हमें 7 प्लेसेस पे जाना होगा। अब अगर हमें 7 प्लेसेस जाना है तो हम जानते हैं 4 प्लेसेस तो हमारी यहीं खर्च हो जाएंगी, यहाँ तक आ जाएंगे, यानी हमें 3 जीरोस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो नंबर बनेगा वो 41253, तो ऐसे ही आ गया। उसके बाद हमारे 3 जीरोस बचना है तो हम 3 जीरोस आगे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर। सब सेम ही है क्लास, कुछ डिफरेंट नहीं है। एक 6 पार्ट और देख लेते हैं, ये हमारा सेम ही है। 6 पार्ट में हम कह रहे हैं 1.679 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10 की पावर 9 है, तो आपको 9 प्लेसेस जाना है। 3 प्लेसेस तो आपकी यहीं यूज हो जाएंगी, जब तक आप 9 के बाद तक जाएंगे तो आपको 6 प्लेसेस और बचेंगे, यानी आपको 6 जीरोस यहाँ पे प्लेस करना है। तो 1 6 7 9 और उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स कर लीजिएगा, होपफुली ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं इसे। इसी तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट गिवन है 8848, आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। बिल्कुल सेम वैसे ही है, आप 3 प्लेसेस डेसिमल इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका 8.848 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 3। आगे यूनिट वही मीटर आप प्लेस कर देंगे। इसी तरीके से जो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन है उसमें भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेसेस आप डेसिमल इधर लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, 1 के साथ 496
और 10 की पावर 11 को आप प्लेस कर देंगे और बाकी आपका मीटर है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे कितने हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आप 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ लिख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास। ठीक है, और यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।